बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 1 जून 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव सेंस में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी ग्रामर बुक के पेज नंबर 135 पर मौजूद है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 135 खोल लीजिए और इस पेज पर मौजूद इस टेंस से मुतल्लिक़ सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेंस को बगौर समझने की कोशिश करेंगे और किसी मुश्किल की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव सेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले इसका तारुफ़ कर लेते हैं। ज़माने मुस्तक़बिल का ऐसा फ़िक्रा जिसमें काम मुकम्मल होने के बाद इसके बारे में बताया जाए, यानी जैसे आप ख़त लिख रहे हों तो जैसे ही ख़त कंप्लीट होगा तो आप कहेंगे मैं ख़त लिख चुका हूँगा या मैंने ख़त लिख लिया होगा। तो आइए इसकी निशानी देखते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या अलिफ होगा, छोटी होगी, बड़ी होंगे वगैरह आता है। यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे वगैरह का अहाता ये अल्फाज करते हैं। अलिफ होगा, छोटी होगी, बड़िए होंगे। मसलन पहलवान शिकस्त खा चुका होगा या पहलवान को शिकस्त दी जा चुकी होगी। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल शेल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आमतौर पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी जिक्र हो तो बाय इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट भी लिख देंगे, जैसा कि एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाया गया है। द रेसलर्स विल हैव बीन। विल हैव बीन को मैं रेड कलर से मेंशन करूँगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और डिफीटेड क्योंकि वर्ब है इसे मैंने ब्लू कलर दिया है, इसे मैं ब्लू कलर से मेंशन करना चाहूँगा जी। द रेसलर विल हैव बीन डिफीटेड। आइए इसके बारे में ज़रा नोट पढ़ लेते हैं, यानी विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और शेल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। वी यूज़ विल इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट, दे, यू, एंड वी यूज़ शेल विद आई एंड वी, यानी आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ही, शी, इट, दे, यू वगैरह के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, और आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बेटा अब इसी टेंस के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुल्ज़िम को पहचाना जा चुका होगा। यहाँ पर मुल्ज़िम ऑब्जेक्ट और पहचानना वर्ब है। द अक्यूज्ड विल हैव बीन आइडेंटिफाइड। नंबर 2 पर देखिए, बादशाह को ताज पहनाया जा चुका होगा। द किंग विल हैव बीन क्राउन्ड। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इस टेंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और क्राउन वर्ब है जिसकी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3 पर देखिए, हमें इसकी कामयाबी की इतला दी जा चुकी होगी। वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज सक्सेस। नंबर 4 पर देखिए, गल्ला अब तक पीसा जा चुका होगा। गल्ला इसमें ऑब्जेक्ट है और पीसना वर्ब। द कॉर्न विल हैव बीन ग्राउंड बाय नाउ। अब तक बाय नाउ, ग्राउंड पीसना, थर्ड फॉर्म है ग्राइंड की। ग्राइंड होता है पीसना, ग्राउंड उसकी थर्ड फॉर्म। द कॉर्न विल हैव बीन ग्राउंड बाय नाउ। नंबर 5 पर देखिए, कैदियों को कैद खाने से निकाला जा चुका होगा। यहाँ पर कैदी ऑब्जेक्ट है और निकालना, कैद खाने से निकालना, निकालना यहाँ पर वर्ब है। निकालना क्या है? वर्ब है। और प्रिजन यानी कैद खाना यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द प्रिजनर्स विल हैव बीन टेकन आउट ऑफ द प्रिजन।
जी बेटा, तो अब इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद विल या शैल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी अगर आई और वी दिया गया हो तो आप शैल इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे वगैरह हो तो उसके साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट का इजाफा नेगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है तो बाय इस्तेमाल करके सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे उसकी उजरत अदा नहीं की गई होगी। उसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट और अदा करना वर्ब है। ही विल नॉट हैव बीन पेड हिज वेजेस। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शहर में अमन बहाल नहीं किया गया होगा। शहर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और अमन का बहाल करना यहाँ पर वर्ब है। पीस विल नॉट हैव बीन रिस्टोर्ड इन द सिटी। पीस विल नॉट हैव बीन रिस्टोर्ड इन द सिटी। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा, सिपाही को फौजी वर्दी नहीं दी गई होगी। द सोल्जर विल नॉट हैव बीन गिवन ए मिलिट्री यूनिफॉर्म। यहाँ पर सिपाही ऑब्जेक्ट हो गया और वर्दी देना यानी देना यहाँ पर वर्ब हो गया। नंबर 4 पर देखिए, चीज़ें उधार फरोख्त नहीं की गई होंगी। थिंग्स विल नॉट हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। सोल्ड सेल की थर्ड फॉर्म यानी बेचना, और ऑन क्रेडिट उधार। चीज़ें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और फरोख्त करना जो है यहाँ पर वर्ब है। थिंग्स विल नॉट हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद बेटा हम इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट से पहले विल और शैल लिखते हैं, और विल और शैल ऑब्जेक्ट के मुताबिक लिखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो और सब्जेक्ट मौजूद हो तो बाय के बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ही सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे। अब आइए इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। क्या हवाई अड्डे को सजाया जा चुका होगा? विल शैल को हम ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। विल द एयरपोर्ट हैव बीन डेकोरेटेड। विल द एयरपोर्ट हैव बीन डेकोरेटेड। अब विल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है लिहाजा मैं इसे यहाँ पर रेड कलर दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जुलूस को कब रोका जा चुका होगा? अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्यों, कब, कहाँ जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त ख्याल रहे कि सेंटेंस का आगाज़ क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाले अल्फाज से होगा। यानी अब जैसा कि इस सेंटेंस में कब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम व्हेन का इस्तेमाल करने के बाद इस स्ट्रक्चर के मुताबिक विल या शैल को ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और इंटेरोगेटिव फॉर्म में इसे तब्दील कर देंगे। जुलूस को कब रोका जा चुका होगा? व्हेन विल द रैली हैव बीन स्टॉप्ड। अगर आप गौर करें तो हम ऑब्जेक्ट से पहले विल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इंटेरोगेशन फॉर्म में तब्दील करने के लिए। जी नेक्स्ट बेटा, कितने आदमियों को बचाया जा चुका होगा? हाउ मैनी पीपल, कितने आदमियों को। जी बेटा, आदमियों के लिए पीपल का वर्ड यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम मैन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आइए हम मैन लिख देते हैं। हाउ मैनी men will have been rescued? How many men will have been rescued? rescued यहाँ पर बचाना जो कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर का हर पॉइंट बखूबी समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।